इनको फिर मस्जिद मंदिर ही नज़र आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जनता ने इलाज कर दिया है। 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने तिलांजलि दे दी इस देश के संविधान को, ये समझना होगा। वहाँ भी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो ये तो लोगों को समझना है इस देश के कि हमें देश कैसे बचाना है, इस देश का लोकतंत्र कैसे बचाना, इस देश का संविधान कैसे बचाना है। पर अभी जो शिमला में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस राज्य में क्यों बीजेपी पर आरोप लगते हैं, तो कांग्रेस राज्य में भी ये सब कुछ होगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सवाल है, नफरत का जो बीज बोया गया है, जिसको जो 1925 से जो शुरुआत हुई और उसका पहला फल 30 जनवरी 1948 को देखने को मिला, जब इस देश के पहले आतंकवादी ने, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी ने महात्मा गांधी की हत्या की, वो उस विचार की हत्या की। ये लगातार बढ़ता जा रहा है। रुकेगा कैसे, कंट्रोल क्या है इसका? लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अब हम सियासत करते हैं, मान लीजिए हम पार्लियामेंटेरियन थे, तो हमें सिविल सोसाइटी से भी जुड़ना हुआ, और शायद आज मैं यहाँ इसी वजह से हूँ। लेकिन दानिश भाई, कहीं ना कहीं सरकारों को भी तो जिम्मेदारी है ना। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, सरकार बिल्कुल सरकारों की जिम्मेदारी है, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पर राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो वो मोहब्बत की दुकान शिमला में क्या बंद हो जाती है जाके? नहीं, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुली हुई है, पूरे देश में चल रही है, और राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस मकसद में कामयाब होंगे। अगर एक एमएलए को निकाल के सरकार गिरा के कुछ हासिल हो सकता है तो आप कर लीजिए। नहीं, मैं बात कह रहा हूँ। जी। क्या सर यही षड्यंत्र है कि वहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी, यही उसी षड्यंत्र में चला जा रहा है? मैं देखिए, वो ये पूरे घटनाक्रम को सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं करना। आप देखिए ना किस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं ये लोग 4 जून के रिजल्ट के बाद। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या बयान है? इनको फिर मस्जिद मंदिर ही नजर आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जनता ने इलाज कर दिया है। तो इनको लगता है कि उस एजेंडे को किसी तरीके से वापस ले आओ। अब पर एक सवाल खड़ा होता है कि जैसे अगर दलितों पर कोई अत्याचार होता तो उनकी तंजीमें खड़ी हो जाती है, और जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो सामने खुल के नहीं आती। वो सवाल आप तंजीमों से कीजिए, मैं तो एक इंडिविजुअल। पर जैसे आप पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आज भी कई मुस्लिम सांसद जो सदन में बैठे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब एक मुस्लिम का घर गिरता है और सिर्फ आरोपों के चलते गिरता है, उसको भी तो उम्मीद होगी ना कि मेरे साथ कोई खड़ा हो आकर, और वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, कोई विधायक नहीं पहुँचता, कोई पार्टी का बंदा नहीं पहुँचता। देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं जब MP था तब भी इस लड़ाई को लड़ रहा था, आज नहीं हूं तब भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। उमर खालिद की गिरफ्तारी के 4 साल पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है इसको, क्या कहना है? देखिए, ये सरकार उन सब आवाज़ों को दबाना चाहती है जो इस देश में इंसाफ और इंसानियत की बात करते हैं, और उमर खालिद एक सिंबल है। उमर खालिद के साथ जो लोग उस दौरान दिल्ली के दंगे के बाद जो CAA NRC का जो आंदोलन था, उसको दिल्ली दंगों में कन्वर्ट करके लोगों पे, जो नौजवानों पे UAPA लगाया गया है। कितने नौजवान उमर खालिद के साथ, शिफाउर रहमान हैं, जामिया के कई लड़के हैं, मतलब खालिद सैफ़ी हैं,
बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब उन आवाज़ों को दबाने, ये फासीवादी सोच है, उससे लड़ना हमें पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं, इस बार बॉर्डर पे जाके रुके हैं दरवाजे पे, इसलिए वो कम्युनल एजेंडे को दोबारा ले आए। हमें उनके एजेंडे में नहीं फंसना है। जितनी डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई, और लोकतंत्र में यकीन रखने वाले सब लोग, और उसमें ख़ास तौर से मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था बीजेपी को कमज़ोर करना। इसलिए ये उस गुस्से की, जो भाजपा के अंदर जो गुस्सा है, ये उसका नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट का पिछले 1-2 हफ्ते में 2-3 जजमेंट्स आए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकारों को करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है, भारत सरकार को करना है। वो तो गौ रक्षक के मामले में भी आए हैं कई जजमेंट्स कि कमेटी बननी है, ऐसा नहीं होना, लेकिन करेगा कौन? करेगी तो सरकार ही ना, करेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन। पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, तल्ख टिप्पणी उसको बताया, उसके बावजूद भी गुजरात के सूरत में जो है घर गिराए गए, सूरत में जो है इस तरीके की चीज़ें हुई। अब यही तो सारी लड़ाई है। ये लोग संविधान में यकीन नहीं रखते। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये संविधान में यकीन नहीं रखते, ये संविधान बदलना चाहते हैं, वो इसीलिए तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना माने, जिसका सुप्रीम कोर्ट में विश्वास ना हो। तो हल्द्वानी में 50,000 लोग रहता है, ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम्स, और वहाँ पे नोटिस दिया गया कि आपको यहाँ से हट जाओ। बहाना क्या थी? बहाना ये है कि हल्द्वानी जंक्शन को आधुनिकीकरण करना है। और जो उत्तराखंड के लोग हैं, आपको मालूम है कि हल्द्वानी ये स्लीपी स्टेशन है, उसमें एकदम कोई ट्रैफिक ही नहीं है, 3-4 गाड़ियाँ आती है दिन में वगैरह। उसको पूरा ज़मीन कब्ज़ा करने का था। हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, और इस पर सोचने की बात है कि हमारा जुडिशरी का क्या हो गया। डेमोलिश, रिमूव करो, और करते समय पैरामिलिट्री फोर्सेस का उपयोग करो। पैरामिलिट्री फोर्सेस इन डेमोक्रेटिक इंडिया टू रिमूव पुअर पीपल। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इत्तेफाक से कुछ अच्छे जजेस के सामने आ गया, बाई लक, क्योंकि एटीट्यूड, जुडिशरी का एटीट्यूड झुग्गी झोपड़ी वालों के बारे में बहुत ही घटिया है। बाई लक इट केम बिफोर गुड जजेस, एंड द जज आस्क्ड कि डेमोक्रेटिक इंडिया में कौन ऐसा ऑर्डर पास करता है कि टेक आउट पैरामिलिट्री फोर्सेस टू विक्टिम। तो स्टे ऑर्डर मिले, दैट इज गोइंग ऑन, बट द एटीट्यूड ऑफ जजेस इन आवर कंट्री वेरी बैड। हाई कोर्ट में जाओगे, दे विल ऑल से यू आर इंक्रोचर, यू आर इंक्रोचर, यू आर इंक्रोचर। 50 साल से है उसी जगह पर, 50 साल से है यू आर इंक्रोचर। कोलकाता का एक उदाहरण मैं दे दूंगा, दलित बस्ती का। हाई कोर्ट में गया मैं, हार गया, सुप्रीम कोर्ट में आया। एक वेस्ट बंगाल का जज थी वो, एंड शी टोल्ड मी, पेपर इन हैंड, रेडी टू डिसमिस, कॉलिन, you don't know this area in Kolkata like I do. Dalit Basti, huh? This is a den of thieves. Dismissed. The attitude of judiciary very bad. And why I say this, we must think of आगे क्या करना है। दिल्ली के बारे में मैं बताना चाहूँगा। दिल्ली, when Aam Aadmi Party came to power, we drafted the best policy, rehabilitation policy in India. नो डेमोलिशन, नो एविक्शन। अगर खास ज़रूरी है तो आपको शिफ्ट किया जाएगा ऑल्टरनेटिव लैंड, विद इन 5 किलोमीटर्स यू विल गेट। उस वक्त ऐसा था, एनी डेमोलिशन, पार्लियामेंट मेंबर वुड कम, एमएलए वुड कम, एक्टिविस्ट वुड कम। टुमारो यू गो एनी डेमोलिशन, नोबडी इज देयर, नो एमएलए, नो एमपी, नोबडी, ऑल गॉन। Elections are coming. Aam Aadmi Party is my party. Vote every time. I never vote in elections. Like an Aam Aadmi Party, I'll come and vote. But when I see this, I think, you want to win the election or you want to lose the election? So demolition, dadagiri is across all parties.
Jao, thodo, we are not interested. We have won the election, now we are not interested. What is to be done? Remember Dhaka. The public have to learn to take the law into their own hands peacefully. Peaceful, direct action. Don't think तुम कोर्ट में जाओगे तो ये हो जाएगा. You go to your MP, ये कुछ करेगा. MLA के पास जाओगे कुछ करेगा. Don't think. पूरा सिस्टम हमारे इंडिया में कोलैप्स हो गया. एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी दलित, एंटी पोर. We have to remember from our Bangladesh comrades and friends. We have to come on the streets in large numbers. It is not illegal to do peaceful direct action, non-violent direct action like Dhaka. And last udaharan, Kolkata doctors. Fantastic. Direct action, doctors, कोलकाता के करप्शन सिस्टम इतना परेशान हो गया, लोग इतना फेड अप हो गया सरकार से. करप्शन इन द हेल्थ सिस्टम. They are not believing anybody. They are not going to the court. They have no belief. करे क्या? So they are struggling and they are fighting. जीतेगा शायद, हारेगा शायद. We don't know. And the Chief Justice has told them, you go back or else. तुम वापस जाओ or else. So with that I will end. Thank you very much.